हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलो आज बात करेंगे हम यूपीएलटी शिक्षक भर्ती के ऊपर, जिसमें हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं नया, उस पर हम बात करने वाले हैं। यूपीएलटी शिक्षक भर्ती 2025 जो एलटी भर्ती आई है 2025, ये सबको पता है। हमारा इसमें किस पे बात करने वाले विषय है हमारा नागरिक शास्त्र, जिसमें आपके विचारक पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा विचारक पूछे जाते हैं। और इसमें विचारकों पे क्या पढ़ने वाले हैं, राजनीतिक विचारक पढ़ेंगे, अरस्तु है, प्लेटो है, बेंथम है, ये सब पढ़ने वाले हैं। ये आपने जैसा थंबनेल देखा है, जैसे ये नागरिक शास्त्र है, ये यूथ का जितना भी है प्रीवियस ईयर, इसके सारे क्वेश्चन आपको हम करने वाले हैं। डेली क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। आप अपनी तैयारी देख ले सकते हो कि कितने लेवल की है। आप अपनी तैयारी देख सकते हो कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ये जैसे आपने ये देख रहा है थंबनेल, ये नागरिक शास्त्र के यहाँ से सबसे ज़्यादा आपके जिसने थ्योरम दी हैं, किसने विचारक दिए, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। डेली क्वेश्चन हुआ करेंगे 30। समय कितना, शाम को 5 बजे। समय समय शाम को 7 बजे। शाम को कितने बजे से करने वाले हैं, 7 बजे, 7 PM पर। 7 PM पर हम करने वाले हैं डेली क्वेश्चन किसके, राजनीतिक शास्त्र एलटी ठीक है। एलटी के नागरिक शास्त्र क्या होगा हमारा, नागरिक क्या होगा, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन कितने करने वाले हैं, डेली क्वेश्चन आपके होंगे 30 क्वेश्चन होंगे और साथ में व्याख्या होगी। तो अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए आप यहाँ से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर। अगर आपने 30 क्वेश्चन डेली कर लिए तो एक मंथ में कितने क्वेश्चन हो गए बताओ, 3 3 9, 900 क्वेश्चन आपके रिवीजन हो जाएंगे। 900 के साथ साथ आपका जितना सॉल्यूशन है वो भी हो जाएगा। 900 क्वेश्चन आपके ओनली कितने 20-25 मिनट की क्लास होगी, उसमें आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देख लीजिए ये थंबनेल, आपने देखो ये वाला थंबनेल, इसमें सारे कुछ आपको कराने वाले हैं। आपको अभी दिखाएंगे पाठ्यक्रम। ये वाली बुक जिसके पास नहीं है परचेज करने को मत करिए, और यहाँ से आप पढ़ लिए तो पूरा सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा ये बुक है क्या। ये प्रीवियस ईयर ही सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन सारे हैं। एक बार जुड़िए और आपको बेहतर लगेगा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो। चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। और वापस आपको पहले सबसे पहले इस बुक का पूरा मतलब जो स्टार्टिंग है वो दिखा देते हैं, ठीक। अब देखिए, ठीक है। देखो विषय सूची है यहाँ पे, ये इसमें सब है, टीजीटी पीजीटी। ये यहाँ से देखिए, टीजीटी नागरिक शास्त्र है ना, टीजीटी पीजीटी सब आपको यहाँ से मिलने वाला है। देखिए यहाँ से ये सब देखिए है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो एलटी जो है नागरिक शास्त्र परीक्षा हुई है, एलटी जो 2018 में, उसमें भी इसका पेपर है। सारे यहाँ पे आपको हम पाठ्यक्रम दिखा रहे हैं। देखो ये सब देख लीजिए, क्रम से देखिए। ये देखिए आप, ये देखिए सब इसमें जो जितने भी विचारक हैं सब करने वाले हैं। ये राजनीतिक शास्त्र है, राजनीतिक सिद्धांत है। तो इसमें देखो क्या क्या विचारक हैं, ये सब कानून की दंडता, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, दैवीय सिद्धांत कैसे हैं, विकास का सिद्धांत, मार्क्सवादी का सिद्धांत, ये सब आपको हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम सब पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आगे देखते हैं। ये देखो ये आपको हम सारा दिखा रहे हैं, ये जो जितना सिलेबस है सब दिखा रहे हैं आपको, जितना भी सिलेबस है देखिए। जिसमें इसमें जितने भी पेपर हैं, जितने भी पेपर आए हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी, देखो ये सबके जितने भी पेपर हैं सबके आपको हम इसमें कराने वाले हैं। देखिए ये टीजीटी 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में, ये सारे देखो कितने नंबर का है, ये सब हम करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो सारे पेपर आपको कराएं। एलटी का दिखाएं आपको, एलटी 2018 का भी इसमें पेपर है, सारे पेपर हैं। देखिए ये देखो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। देखो ये सारे पेपर देखो 2009 में, 9 में, 13, 12 में, ये जितने पेपर हुए सारे पेपर आपको कराने वाले हैं। देखिए ये देखिए सारा ये सिलेबस है टोटल,
सिलेबस भी आपको कराना है। जहाँ पे भी अभी तक टीजीटी पीजीटी एलटी जितने भी पेपर हुए हैं सारे आपको कराने वाले हैं। देखिए ये सब सारा ये नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम है। देखिए ये पाठ्यक्रम देखिए, ये पाठ्यक्रम देखिए, ये पाठ्यक्रम देखिए, ये पाठ्यक्रम देखिए, ये है पाठ्यक्रम। ये एलटी टीजीटी ये पीजीटी सबका सेम सिलेबस होता है, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको बहुत अच्छे से ये होने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए, इसलिए कह रहे हैं चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर कर दो। प्रवक्ता पीजीटी, प्रवक्ता पीजीटी तो इनका सेम ही सिलेबस होता है, सेम ही सिलेबस होता है, ये नहीं कि अलग सिलेबस हो। ये है, ये आपको सारा हम दिखाने वाले हैं। ये देखो एलटी का, ये आप एलटी वाला देखिए, आपको एलटी तैयारी करनी है ना, एलटी वाला आप देखिए, एलटी वाला देखिए, ये एलटी है पाठ्यक्रम देखिए। इसमें आपको देखना है कि 150 नंबर आएंगे, 30 नंबर आपके जीएस के आएंगे और 60 नंबर आपके आएंगे, मतलब 2 सब्जेक्ट जो भी हैं आपके 60-60 उसमें के आपके क्वेश्चन आएंगे। और समय आपका कितना रहेगा, समय आपका 2 घंटे की अवधि रहने वाली है। ठीक है, ये द्वितीय भाग है। इसमें भी ये देखिए सर, इसमें सब सिलेबस आपके अकॉर्डिंग है। देखो नागरिक शास्त्र, राजनीति सिद्धांत, राजनीति विचारक, यहाँ से देखिए राजनीति विचारक, राजनीति सिद्धांत, राजनीति विचारक, ये सब आपको हम पढ़ाने वाले हैं। इसमें सारे ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ये देखो, ये देखो सारा कुछ है आपके पास, ये सारा कुछ है आपको। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। देख रहे हो पॉलिटिकल साइंस, ये देखो पूरा बुक का हमने सारा आपको दिखा दिया है। फिर आप देख सकते हो पूरा बुक का साइज हमने दिखा दिया है। ठीक है, पूरा हमने साइज दिखा दिया है। आप फिर आप देख सकते हो क्या करना है। राजनीतिक सिद्धांत हम पढ़ने वाले से क्वेश्चन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिक थ्योरी, पॉलिटिक थ्योरी, ये हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें हम सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, आपकी तैयारी बेहतर पता लग जाएगी, आपकी तैयारी कितनी बढ़िया है। ठीक है, तो इसलिए चैनल पर नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जिससे उनको भी इसका लाभ मिल जाए। चलो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी आपको एनी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत आपको हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। मूल्यों को मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है, ये कथन किसने कहा था, ये कथन किसने कहा था। देखो पहला ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कथन किसने कहा था। तो आप बताओ, मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है, ये कथन किसने कहा था, ये कथन किसने कहा था। तो इसका क्वेश्चन बताइए, ये कथन किसने कहा था। ये कथन कहा था डेविड स्टिन ने, डेविड स्टिन ने। क्वेश्चन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का डी राइट आंसर। किसने कहा था, डेविड स्टिन ने। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, डेविड स्टिन ने और क्या कहा था, इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो सॉल्यूशन भी आपको साथ में हम कराएंगे, ऐसा नहीं सॉल्यूशन आपको ना कराएं साथ में। ये देखिए सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। डेविड स्टिन ने पॉलिटिक्स में प्रकाशित लेख लिखा था। इसने इनकी पुस्तक कौन सी थी, अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इनकी पुस्तक थी अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स सिस्टम था। इन्होंने ये पुस्तक कब लिखी थी, इन्होंने पुस्तक लिखी थी 1957 में बुक ने लिखी थी। और इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम इंक्वायरी, इन्हें एक और पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स साइंस, ये इन्होंने लिखी थी 1953 में लिखी थी। ये इन्हें स्पष्ट कर दिया था। स्टिन के शब्दों में राजनीति प्रणाली की समाज की अंतःक्रियाओं की प्रणाली कहते हैं, इनके माध्यम से अनिवार्य आधिकारिक बंटवारा किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित था।
जो व्यवहारवाद था वो किस विचारधारा पर प्रभावित था। आपने ये पढ़ा है मतलब सिलेबस में, तो आप ये कर जाओगे। ये बताओ व्यवहारवाद निम्न में से, मतलब चारों ऑप्शन दिए, इनमें से किस पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर बताओ किस पे आधारित था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ये तार्किक तुच्छवाद पर आधारित था, तार्किक तुच्छवाद पर आधारित था। तो देखिए व्यवहारवाद तार्किक तुच्छवाद पर आधारित था। व्यवहारवाद के अध्ययन में मानव इकाई का ऐसा व्यवहार था जिसके प्रत्येक व्यक्ति का पर्यवेक्षण मापन सत्यापन किया जाता। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का जो था मापन, पर्यवेक्षण मापन जो सत्यापन किया जाना आवश्यक था। व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन में निम्नलिखित मतलब विचारों पर आधारित था कि रचनाओं, प्रतिक्रियाओं आदि पर व्याख्यान करता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलो इसका राइट आंसर मैंने पहले इसमें डिसाइड कर दिया। देखिए क्या है, एक सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स लाइफ के लेखक कौन थे। आप बता ही सकते इसके लेखक कौन थे। इसके लेखक थे क्वेश्चन नंबर बी डेविड स्टन थे। डेविड स्टन के बारे में आपने पता ही लिया। इनकी पुस्तक कौन सी थी, पुस्तक हम पीछे पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, इनके व्याख्यान पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। इनमें इन्होंने अंतःक्रियाओं के अनुभविक विश्लेषण अध्ययन को व्यवहारिक रूपरेखा से जोड़ा था और इसके अध्ययन को गंभीर राजनीतिक अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है। उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है, ये आप बता सकते हो। आप ये बता सकते हो किस पर व्यवहार देता है। उपयोगितावाद और कार्य दोनों पर, उपयोगितावाद और कार्य पर दोनों पर ये बल देता है। ठीक है, ये दोनों पर बल देता है। तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हो। व्याख्या पढ़ लीजिए, व्याख्या पढ़ लीजिए। ये कट रहा है यहाँ पे। व्यवहारवाद एक उत्तर व्यवहारवाद एवं उत्तरवाद के प्रतिपादक के रूप में किसे माना जाता है, डेविड स्टन को। किसे, डेविड स्टन को माना जाता है। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की तत्परता, दंडता और दिशाहीनता के कारण 1969 में उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की घोषणा की थी। उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की घोषणा की थी। उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की घोषणा की थी, जिसे नव व्यवहारवाद भी कहा जाता है, जिसे नव व्यवहारवाद भी कहा जाता है और उत्तर व्यवहारवाद के दोनों लक्षण कहे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर पढ़ दिए। ये थोड़ा कट रहा है। हमारे लिए जो लिखो, हमारे लिए ये निरर्थक प्रयास होगा कि हमने अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मोहर बिंदु कीटनाशक पात्रों को एक तरफ से रखें और मूलों को दूसरी तरफ रखें। वास्तव में इसका किसी से संबंध ही ना रखा जाए। ये कथन किसका है, ये कथन किसका है, बताओ ये कथन किसका है, ये कथन किसका है। तो ये कथन ये राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हल का है ये कथन, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सॉल्यूशन वैसा है थोड़ा, तो आप ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ से आप मिलान करिए, क्वेश्चन नंबर पता लग जाए। इसके ऑप्शन कट रहे हैं, कोई नहीं, पहले आप मिलान कर लीजिए। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो कैसा होगा बताओ। क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, बताओ क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर बताओ, पढ़िए। ये क्वेश्चन आपने कर दिया तो समझो बहुत हेल्पफुल होगा। बताओ ये क्वेश्चन बताओ कैसे करो, क्रम से लगाना है। सबसे पहले किसने किया था बताओ। पहली पुस्तक, ये पुस्तक किसकी है, सही क्रम से आपको लगाना है। डेविड स्टन ने पुस्तक सबसे पहले कब लिखी थी, डेविड स्टन कहाँ है। डेविड स्टन ने सबसे पहले पुस्तक कब लिखी थी, डेविड स्टन की पुस्तक आई थी, डेविड स्टन की पुस्तक
आई थी 1967 में, ठीक है। अब देखिए इनकी डेविड डिक्शनरी 97 में आई थी, 97 में आई थी, ठीक है। और IFL बेल्टन की ये पुस्तक आपको आई थी 1900 आई थी 8 में, शायद 1908 में ही आई थी, 1908 में आई थी, ठीक है। और जेम्स चार्ल्स की पुस्तक कैसी आई थी, जेम्स चार्ल्स की पुस्तक, जेम्स चार्ल्स की पुस्तक भाई आई थी, सॉरी जेम्स कार्ल्स की पुस्तक, ये जेम्स कार्ल्स ने दी थी 1967 में, सॉरी 1967 में दी थी, ये 1965 में दी थी, ठीक है, 1965 में दी थी इन्होंने। और ये और क्या जेम्स चार्ल्स दी। अब क्या बचे हैं आपके रॉबर्ट एट हेल्टे, रॉबर्ट वाला देखो कब दी थी इन्होंने 1963 में दी, 1963 में। अब आप क्रम से लगा दीजिए क्या बचा है, क्रम से लगाओ। सबसे पहले आ जाएगा बी, आपका आएगा बी ने सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आपका सी आया, क्रम से लगाइए, पहले आएगा सी, फिर आपका आएगा बी, और फिर आपका क्या आ जाएगा डी, फिर आ जाएगा ए लास्ट में, बी सी डी ए, बी सी डी ए। ये देखो यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो है पुस्तक, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका बी सही है, ये वाला सही है। ये देखो पुस्तकें दी, इनके नाम भी लिख लीजिए, आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको आज नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किसने द पॉलिटिक्स सिस्टम पुस्तक लिखी है, बताओ। अभी करके आए हैं, किसने लिखी है बताओ। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, डेविड स्टीन। डेविड स्टीन के बारे में तो क्या पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ये आपको पता ही है। ने का पुस्तक लिखी थी 1957 में, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक की रचयिता थे। इन्होंने क्या लिखा था, पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो इनका सिद्धांत ये आप इसकी व्याख्या देख सकते हो, या आगे भी व्याख्या देख सकते हो, ये मेन पॉइंट है। राजनीति मूल्यों के आधिकारिक बंटवारे की प्रक्रिया भी इन्होंने दी थी। डेविड स्टन ने अपनी इसी रचना में राजनीति के सिद्धांतों में प्रतिपादन अवलेख भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10, क्वेश्चन नंबर है 8। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक बंटवारे से है, ये कथन किसने कहा था, ये कथन किसने कहा था, ये कथन बताओ, ये भी कथन किसने कहा था बताओ। ये कथन आपका डेविड स्टीन ने ही, ये कथन आपका डेविड स्टीन ने ही कहा था, इन्हें डेविड स्टीन ने ही कहा था। डेविड स्टीन के बारे में आपको पता ही हो गया, अब आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजनीति सिद्धांत में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के जनक डेविड स्टीन ही ने राजनीतिक सिद्धांत को निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं, और राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक बंटवारे का भी इन्होंने ही सिद्धांत दिया है। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध इन्होंने इस पर प्रचार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हो गया कह रहा 9 देखिए, जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्ष के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरना शीर्ष के प्रति खेद होता है कि ये कथन किसने कहा था, ये कथन किसने कहा था बताओ। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कथन किसने कहा था, ये क्वेश्चन बताओ, ये कथन किसका था, सी राइट आंसर, मैकलेलैंड ने इस कथन को कहा था, मैकलेलैंड ने इस कथन को कहा था। इनकी पुस्तक, इनका मतलब व्याख्यान कर लेते हैं। इसमें मैकलेलैंड मतलब वर्क मैकेनिक के विद्वान थे और राजनीतिक विज्ञान की भी इन्होंने कोटि नीति रखी थी,
चलो इनका व्याख्यान कर लेते हैं। और इसी संबंध में मैकलेलन ने कहा था, जब मैं राजनीतिक विज्ञान में शीर्ष के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं वरना शीर्ष के प्रति खेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों से होता है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन आपको बता दो, ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर सी, पॉल चेनेक ने कहा था। तो इसका सिद्धांत क्या था? राजनीति विज्ञान समाज के विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार पर और सरकार के सिद्धांत से होता है। ये पोकलैंड ने कहा था। तो आज क्वेश्चन हम 10 ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, आज 10 हो गए। ये देखो सब आए हुए क्वेश्चन हैं। देखो TGT 2021 में आए हुए क्वेश्चन है, ये आया क्वेश्चन। ये देखो TGT 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ओनली 10 ही क्वेश्चन करेंगे। आप बताइए रिस्पॉन्स कैसा दे रहे हो, आप कमेंट करके बताइए। कंटिन्यू की जाए क्लास या नहीं की जाए, ऐसा आप कमेंट करके बताइए। तो हम इस पर कंटिन्यू डेली 30 क्वेश्चन करेंगे। आज हम 10 ही करेंगे क्योंकि आपका रिस्पॉन्स भी हमें बहुत ज़रूरी है। आप रिस्पॉन्स कर रहे हो कि सही क्वेश्चन आपको चाहिए है तो हमें कमेंट करके बताइए। आपको कल से डेली 30 क्वेश्चन शाम को 7 बजे मिलेंगे। आज हम 10 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे आपको इसका तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप 30 क्वेश्चन तुरंत भी रिवीजन हो जाए। तो सोचिए 30 क्वेश्चन आपके डेली हो रहे हैं तो आप समझिए एक महीने में 900 क्वेश्चन और 30 × 30 900 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो 900 आपके विचारक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से समझो आपके क्लियर हो गए तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता एग्जाम में पास होने को। ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हो, समझदार हो। जैसा भी आपको बता दे रहा मैं कमेंट में कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए। चलो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।